नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल एजे वीडियोग्राफी पर। गुजरात व हिमाचल के चुनाव समाप्त होने के बाद अब सबकी निगाहें राजस्थान के विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है। राजस्थान की कुल 200 विधानसभा सीटें हैं जिन पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यहाँ पर कौन सी पार्टी अपना परचम लहराएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। राजस्थान में दो पार्टियों के बीच में सत्ता की लड़ाई चलती आई है, लेकिन इस बार राजस्थान में भी मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है, क्योंकि तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी राजस्थान में अपनी एंट्री कर सकती है। आम आदमी पार्टी भले ही ना जीते, परंतु ये कांग्रेस पार्टी के वोट काटने में कामयाब रहती है, जिसके कारण से भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी मात्रा में फायदा हो सकता है। और ये पार्टी जनता से लोक लुभावने वादे कर कर उनसे वोट हड़पने के भी प्रयास में लगी रहती है और बड़े बड़े दावे करती रहती है। लेकिन जनता का मूड क्या कहता है, राजस्थान में किसकी सरकार आएगी और किसका पलड़ा भारी होगा, इस पर विस्तार से चर्चा करें तो जनता जनार्दन के बीच में बैठकर जो हमने सर्वे रिपोर्ट तैयार की, जनता की मन की बात को जानने की कोशिश की, तो हमारे मुताबिक कौन सी पार्टी कितनी सीटें ले रही है ये जानने के लिए आप देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। वीडियो में आगे बढ़ने के लिए कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर चर्चा करें तो सबसे पहले बात करें दौसा की 5 विधानसभा सीटों की, तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें जा रही है और कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें। बाकी बची सभी पार्टी का यहां पर दौसा के अंदर सुपड़ा साफ हो चुका है। इसी के साथ दौसा के बाद बात की जाए धौलपुर की, तो धौलपुर के अंतर्गत 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी और कांग्रेस इक्वल 2-2 सीटें हासिल कर रही है। बाकी बची पार्टी यहाँ धौलपुर में भी अपना खाता नहीं खोल पा रही है। धौलपुर के बाद अगर बात करें डूंगरपुर की, तो यहाँ पर भी कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर भी दोनों पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस 2-2 सीटें ले रही है, जबकि आरएलपी और अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है। डूंगरपुर के बाद बात करें हम गंगानगर की, तो गंगानगर के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें हैं। यहां से बीजेपी के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें और यहां पर अन्य पार्टी खाता खोलती हुई 1 सीट हासिल कर रही है। गंगानगर के बाद बात करें हनुमानगढ़ की 5 विधानसभा सीटों की, तो यहां पर भी बीजेपी के खाते में 3 सीटें और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें और बाकी बची पार्टी का हनुमानगढ़ के अंदर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। हनुमानगढ़ के बाद बात करें राजस्थान की सबसे अहम सीटें जो कि नागौर की 10 विधानसभा सीटों पर चर्चा करें, तो यहां पर कांग्रेस पार्टी को 10 की 10 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, जो कि काफी एक अहम बात है नागौर के अंदर कांग्रेस पार्टी के लिए मानी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टी का यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। अगले जिले भीलवाड़ा की बात की जाए, यहाँ की कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2 सीटें और कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 5 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। बाकी बची पार्टी का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो चुका है। भीलवाड़ा के बाद अगर बात करें बीकानेर की 7 विधानसभा सीटों की, तो यहां पर भी कांग्रेस पार्टी 3 सीटें ले रही है और बीजेपी 2 सीटें, 1 सीट यहां पर अन्य पार्टी को जा रही है और 1 सीट आरएलपी को, और आरएलपी यहां पर अपना खाता खोलती हुई 1 सीट हासिल कर रही है। बीकानेर के बाद बात करें बूंदी की, तो बूंदी के अंतर्गत 3 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी 1 सीट अपना परचम लहराती हुई दिखाई दे रही है। बाकी पार्टी लहराती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बाकी पार्टी का बूंदी के अंदर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। बूंदी के बाद बात कीजिए तो चित्तौड़गढ़ की, चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें हैं। ये 5 की 5 विधानसभा सीटें यहां से कांग्रेस पार्टी को जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी और आरएलपी और अन्य पार्टी का यहां पर सुपड़ा साफ हो चुका है। चित्तौड़गढ़ के बाद बात की जाए चूरू जिले की 6 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े, तो यहां पर कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट हासिल हो रही है। यहां पर आरएलपी अपना खाता खोलती हुई 1 सीट हासिल कर रही है। चूरू के बाद बात की जाए अजमेर की 8 विधानसभा सीटों की तरफ, तो यहां पर बीजेपी के खाते में 4 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, आरएलपी में भी 1 सीट और अन्य पार्टी का यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। अजमेर के बाद बात की जाए अलवर की 11 विधानसभा सीटों की, कांग्रेस के खाते में 9 सीटें, बीजेपी के खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुल पा रहा है। अलवर के बाद बात की जाए 12 की 4 विधानसभा सीटों की,
तो यहाँ पर बीजेपी को 4 में से 3 सीटें आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 1 सीट और बाकी बची पार्टी का यहाँ पर राजस्थान में सुपड़ा साफ हो चुका है। अगले जिले बाड़मेर की 7 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 4 सीट और बाकी बची पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो चुका है। बाड़मेर के बाद बात की जाए जैसलमेर की 2 विधानसभा सीटों की तरफ तो यहाँ पर 2 की 2 विधानसभा सीटें कांग्रेस पार्टी को जाती हुई दिखाई दे रही है। जैसलमेर के बाद बात की जाए जालोर की 5 विधानसभा सीटों की तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें, बीजेपी को 2 सीटें और बाकी बची पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है। जालोर के बाद बात की जाए झालावाड़ की 4 विधानसभा सीटों की तो यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस को 2-2 सीटें हासिल हो रही है। बाकी पार्टी का झालावाड़ के अंदर खाता नहीं खुल पा रहा है। झालावाड़ के बाद बात की जाए झुंझुनू की 7 विधानसभा सीटों की तरफ तो यहाँ पर 6 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 1 सीट हासिल कर रही है। झुंझुनू के बाद अगर बात करें जोधपुर की 10 विधानसभा सीटों की तो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 6 सीटें आ रही है और बीजेपी के खाते में 4 सीटें। जोधपुर के बाद बात की जाए करौली की 4 विधानसभा सीटों की तो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 3 सीटें और बीजेपी यहाँ पर 1 सीट ले रही है। बाकी बची पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो चुका है। करौली के बाद बात की जाए राजस्थान की सबसे अहम सीटें जो कि जयपुर की 19 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में इस बार 11 सीटें आ रही है, जबकि बीजेपी के खाते में केवल 6 सीटें आ रही है। आरएलपी के खाते में 1 सीट और 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। जयपुर के बाद अगर बात की जाए पाली की 6 विधानसभा सीटों की तरफ तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें और 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। पाली के बाद बात कीजिए प्रतापगढ़ की 2 विधानसभा सीटों की तरफ तो यहाँ की दोनों विधानसभा सीटें कांग्रेस पार्टी को जाती हुई दिखाई दे रही है। प्रतापगढ़ के बाद बात की जाए राजसमंद की 4 विधानसभा सीटों की और तो यहाँ पर 2-2 सीटें बीजेपी और कांग्रेस पार्टी को जा रही है। बाकी पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो चुका है। राजसमंद के बाद बात की जाए सवाई माधोपुर की 4 विधानसभा सीटों की तो यहाँ पर भी 2-2 सीटें, 2-2 विधानसभा सीटें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को जा रही है। सीकर की 8 विधानसभा सीटों की तरफ चर्चा करें तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 5 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीट और आरएलपी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। सीकर के बाद चर्चा करें टोंक की 4 विधानसभा सीटों की तरफ तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें, बीजेपी को 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद बात की जाए राजस्थान में कुल बीजेपी को कितनी सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है, आरएलपी को कितनी सीटें मिल रही है और अन्य पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है, इसकी हम आपको संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। बीजेपी को 160 प्लस सीटें मिल रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 130 प्लस और आरएलपी के खाते में 10 सीटें और अन्य पार्टी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई अपडेट के साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।